नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज डिफेंस इंस्पायर में। आज का सेशन से साथियों गोवा राज्य दर्शन के रूप में हम गोवा के बारे में बताएंगे। साथियों गोवा के रूप में हम स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर की भी चर्चा करेंगे। साथियों इम्पोर्टेंट 2021 के करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके में रामसल स्थल, त्योहार, स्टेडियम, योजनाएं, सीटें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नृत्य, टाइगर रिजर्व, इन सब के बारे में, नदियों, नेशनल पार्क, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज का सेशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, गोवा के बारे में। दोस्तों अब हम राज्य दर्शन के रूप में गोवा के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। साथियों गोवा की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो पणजी हो जाएगी। दोस्तों लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा हो जाएगा। गोवा का निर्माण 30 मई 1987 को हुआ। गोवा के जो वर्तमान में जो करंट गवर्नर हैं, राज्यपाल के रूप में टी.एस. श्रीधरन पिल्लई हो जाते हैं। दोस्तों गोवा के जो फर्स्ट राज्यपाल थे, मेजर जनरल पी.के. थर्ड के रूप में हो जाते हैं। दोस्तों गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो प्रमोद सावंत इज द सीएम ऑफ गोवा। तो गोवा में साथियों जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, कितने जिले हैं तो 2 जिले हो जाते हैं गोवा में। सबसे इम्पोर्टेंट सेशंस इसकी जो हो जाएगी, एक तो मुख्यमंत्री याद करना, राज्यपाल, लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल। अब हम नेक्स्ट सीटों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों गोवा में जो सीटें हैं, विधानसभा की 40 सीटें हैं साथियों। जो राज्यसभा की 1 सीट है, केवल लोकसभा की 2 सीटें हैं। जबकि इसका हाई कोर्ट लगता है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसका जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में है, चीफ जस्टिस के रूप में है, वो है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। साथ ही इसमें से इम्पोर्टेंट हो जाती सीटों के बारे में, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, बॉम्बे हाई कोर्ट हो जाएगा आपके, और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जो इसके चीफ जस्टिस के रूप में पद ग्रहण हैं। इसका जो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों, वो गोवा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम गोवा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें नदियों का जिक्र न करें ये हो ही नहीं सकता। गोवा में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती नदियाँ एवं झीलें। सबसे पहले नदियों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट साथियों मांडवी नदी। साथियों मंडोवी नदी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी गोवा में। आपको बता दें गोवा का जो पणजी शहर है उसी नदी के किनारे बसा है। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट नदी मांडवी नदी हो जाएगी, और ये जो हाईलाइटेड वो वेरी इंपॉर्टेंट है। झीलों के बारे में बात करें तो मायम झील, अम्बुलोर झील और अरम्बोल झील, ये 3 इंपॉर्टेंट झीलें हो जाएगी। अरम्बोल झील हुई, मायम झील हुई और अम्बुलोर झील। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट पेज पर मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे साथियों बांध और नदियों के बारे में, प्रमुख बांध, उस पर स्थित नदियों के बारे में। आपको बता दें सेलिलीम बांध जो संगम नदी पर स्थित है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट बांध है साथियों अंजनम बांध, जो मंडोवी नदी पर, मांडवी नदी कह सकते हैं, उस पर स्थित हो जाएगा। इसमें से हाईलाइटेड है वो इम्पोर्टेंट है, अंजनम बांध मांडवी नदी पर हो जाता है साथियों, और सेलोलिम बांध संगम नदी पर हो जाता है। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट पेज पर साथियों, हमारे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, हमारे नेक्स्ट करंट स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट पर। अब हम चर्चा करेंगे नदियों के किनारे प्रमुख शहर के बारे में। आपको हमने पहले ही जिक्र किया था इस बात के बारे में कि जो पणजी है साथियों, वो पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। साथ ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी मांडवी नदी, आपको गोवा में याद होनी चाहिए। स्टेडियम की बात करें, तिलक मैदान जिसको वास्को डी गामा के नाम से भी जाना जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पटरोडा में स्थित है, और डुलेर फुटबॉल स्टेडियम ये भी हो जाएगा आपके गोवा में स्थित है, और गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ये गोवा के नाम से ही आपको याद हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट तिलक और पटरोडा स्टेडियम आपको याद करना है, और मंडवी नदी पर पणजी स्थित है। साथ ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम एयरपोर्ट के बारे में। गोवा में सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट की बात करें तो वो होता है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको हम दाबोलिम हवाई अड्डा के रूप में भी जाना जाता है। गोवा में त्यौहार की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार हो जाएगा इसमें से पोंडरम त्यौहार, और हो जाएगा सिंगमो उत्सव जो रंगों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, और तीसरा हो जाएगा सैनबरम संगीत समारोह, जो एशिया का सबसे बड़ा संगीत समारोह साथियों इम्पोर्टेंट है। ये एशिया का सबसे बड़ा संगीत समारोह सैनबरम संगीत समारोह, आपको याद रखना है। डॉबलिन जो हवाई अड्डा है, और ये इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है वो याद रखना है। अब हम हमारे चलते मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, हमारे
नेक्स्ट स्टैटिक जीके के बारे में, गोवा में सबसे ऊंची चोटी के रूप में हो जाएगी साथियों सतारी तालुका जो 1666 मीटर ऊंची है। और जो किले हैं गोवा में मुख्यतः अगुवाडा किला और चेपोरा किले, ये 2 हो जाएंगे। जीआई टैग की बात करें इंपॉर्टेंट है जीआई टैग है नीम, कोला मिर्च, छेजम, मोइरा केला और हरमल मिर्च। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बात करें तो हरमल मिर्च आपको याद रखनी, एक खेजम याद रखना है, एक फनी याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं विश्व धरोहर स्थल, एक ही इम्पोर्टेंट चर्च और कॉन्वेंट गोवा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 1986 में इसको विश्व धरोहर की दृष्टि में इसको डाला गया। साथियों अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट हमारे प्यारे साथियों गोवा में स्थित समुद्र तट के बारे में आपको बता दें, गोवा की जिक्र कर रहे हो समुद्र तट, नदियाँ, झीलें, ये इंपॉर्टेंट सेशंस हो जाएगी गोवा के अंतर्गत। साथियों कैंडोली बीच गोवा में स्थित है, बीच के बारे में बात कर रहे हैं। कैलिंगुट बीच गोवा में स्थित है, पोलोलम बीच गोवा में स्थित है और मैंड्रूम बीच गोवा में स्थित है। एक और है आरामबोल बीच जो भी गोवा में स्थित है। और इस गोवा के बारे में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें, पश्चिमी घाट हो जाएगी जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब नेशनल पार्क की बात करें, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। साथियों भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जिसको मोलेम नेशनल पार्क के भी जनक के नाम से भी जाना जाता है, ये नेशनल पार्क गोवा में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेशनल पार्क याद रखना है, मैं मोस्टली आपको गोवा में जो मोलम नेशनल पार्क है जो भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। साथियों मार्कआउट कर लीजिएगा आप, मोलम नेशनल पार्क जो भगवान महावीर नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। अब हमारे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जो हाईलाइटेड हैं वो मुख्यतः इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके। सबसे पहले बात करते हैं बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि भगवान महावीर नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। और नेत्रवाली वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेत्रवाली वन्य जीव अभ्यारण्य। और नेक्स्ट जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साथियों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है साथियों डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। आपको बता दें डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क के रूप में जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है वो तो जो कहाँ पर स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको बता दें भारत का बर्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं सलीम अली, जो कि साथियों गोवा में स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में स्थित है जिसको चरहो द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से जो हाईलाइटेड है वो याद करना। अब हम चलते हमारे साथियों हमने स्टैटिक जीके के संपूर्ण गोवा के बारे में चर्चा कर ली है। एक राज्य दर्शन के रूप में हमने गोवा के बारे में स्टैटिक जीके के बारे में आपको से चर्चा कर दी। अब हम चलेंगे साथियों करंट अफेयर के बारे में, इंपॉर्टेंट सेशंस करंट अफेयर के बारे में जो 2021 में महत्वपूर्ण घटना है गोवा के बारे में न्यूज़ हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इसमें सबसे फर्स्ट न्यूज़ साथियों वो है लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया। पहली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो जिसमें से साथियों फ्री मुफ्त में वाटर देने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया। मुफ्त वाटर देने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया। गोवा सबसे जो नेक्स्ट रहेंगे नाबार्ड ने गोवा सरकार को जो साथियों को नाबार्ड ने गोवा सरकार को IIDF योजना के तहत साथियों जो 2891.15 लाख मंजूर दिए गए रुपए हैं जो IIDF योजना के तहत नाबार्ड ने गोवा को प्रदान किए। साथियों नेक्स्ट है 52वां IFFI जो साथियों जो नवंबर 2021 में गोवा में होगा। नेक्स्ट है हमारे PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है गोवा सबसे इम्पोर्टेंट रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। साथियों डायरेक्ट एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा कौन सा राज्य रेबीज मुक्त है, गोवा है। नेक्स्ट है साथियों गोवा सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण अभियान लॉन्च किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि साथियों रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा, सबसे पहले फ्री वाटर देने वाला राज्य गोवा। और नेक्स्ट हो जाएगा 52वां IFI जो 2021 में गोवा में। हम चलते हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर। साथियों समाचार गोवा के बारे में पढ़ रहे थे। गोवा में जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों, जहाज सजग को कमीशन दिया। अब नेक्स्ट हमारे साथियों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सार्थक अभियान के तहत सार्थक जो ICPS का शुभारंभ किया। साथियों भारतीय सेना ने लद्दाख में प्योंगयांग झील के
लिए 12 तेज गश्ती नौकाओं को प्राप्त करने के लिए गोवा शिपयार्ड के साथ समझौता किया। साथियों नेक्स्ट भारत के पहले प्लांटिंग जेटी का उद्घाटन गोवा में किया। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडूका बने भारत के 67वें गैंग ग्रैंड मास्टर। इसमें से आपको शिपयार्ड के बारे में जनरल नॉलेज प्रदान की गई इस पेज में। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट की बात करें, एक दो चीज़ें, एक तो सार्थक जो पहले वो आपको याद रखनी, और भारतीय सेना ने जो लद्दाख में पेंगोंग त्युंग झील के लिए वो आपको गोवा शिपयार्ड के साथ समझौते के ये याद रखना। तो हम चलता है हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और साथियों 2020 में 60वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 2020 में कौन सा था, 60वां, और 2021 में 61वां मनाया जाएगा दिसंबर में। गोवा के पूर्व राज्यपाल और दिग्गज भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। साथियों नियुक्ति हो गई इनकी। और नेक्स्ट है गोवा के हरमल मिर्च, सबसे इम्पोर्टेंट आपको जीआई टैग के रूप में बता दें, हरमल मिर्च, मोइरा केला और खेज को जीआई टैग मिला। और नेक्स्ट है गोवा में खोला मिर्च जीआई टैग मिला। तो गोवा में भारत का पहला रेत का टिब्बा पार्क स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, किसने दी, विश्व बैंक में। इसमें से इम्पोर्टेंट की बात करें साथियों तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एक तो गोवा के जो जीआई टैग हैं वो हरमल मिर्च हो गया, मोइरा केला हो गया, खेज हो गया साथियों, और हो गया कोलाक मिर्च हो गया। और गोवा में भारत का पहला रेत का डिब्बा के लिए पार्क स्थापित करने के लिए साथियों 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, किसने दी साथियों, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने दी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट पर। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं गोवा के बारे में। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में आयोजित हुआ। साथियों 51वां कहाँ पर हुआ, गोवा में। कोविड-19 के लिए मूल्यांकन के लिए उपकरण लॉन्च करने वाला पहला राज्य गोवा बना। साथियों नेक्स्ट 2020 राष्ट्रीय खेलों ने आधिकारिक शुभारंभ के रूप में रूबीगुला का खुलासा किया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य। भारत का 5वां विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 जो 2020 में पणजी में स्टार्ट हुआ, गोवा में शुरू हुआ। कहते गोवा मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। जो प्लेटफॉर्म पर नाम की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो वो हो जाएगा दृष्टो। सबसे इम्पोर्टेंट सेशंस की हमने शुरुआत कर दी है साथियों गोवा के बारे में। आशा करता हूँ आज का सेशन पसंद होंगे। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त नए हैं वो एक बार बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे राज डिफेंस इंस्पायर के बारे में। इस आज के बारे में अब हम एक एनालिसिस करें इंपॉर्टेंट के रूप में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जीआई टैग का आपको याद करना हाल ही में मिले, और जो 51वां फिल्म महोत्सव है गोवा में हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। और एक दो साथियों मांडवी नदी पर जो पणजी है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रमोद सावंत इसका सीएम हो जाएंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुख्यतः ये 4-5 क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए, इसी में से एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता। साथ